तो हेलो एवरीवन, आप लोगों को स्वागत है सिंपल ट्रेड इंडिया। आज हम लोग तारीख है 29 तारीख। आज 29 तारीख को मैं क्या क्या ट्रेड करने वाला हूँ तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या मेरा वॉच लिस्ट में फाइंड किया हुआ है। ठीक है, ये हम लोग का निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी का चार्ट को हम लोग एनालिसिस करके देखा हुआ है। ये एक जोन बना हुआ है, इसके ऊपर एक वीकली पिवोट है, इसका मंथली एक नीचे एक वीक मंथली पिवोट है। ठीक है, तो अगर हम लोग 2 घंटे के चार्ट में मेरा फर्स्ट स्टॉक है कि एस सी एल टेक को अगर मैं बड़ा टाइम फ्रेम में देखूं तो ये वाला जोन अगर मैं ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट आ चुका है। ठीक है, ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट आ चुका है, ब्रेक डाउन आ चुका है। उसके बाद मैं अगर ये वाला जोन है, ये रीटेस्ट कर रहा है अभी। ठीक है, पुल बैक ले रहा है। तो मैं सोचा हूँ कि कल 941 मतलब 941 के नीचे अगर कोई कैंडल सेटल हुआ, यहाँ पे कोई कैंडल सेटल हुआ बियरिश कैंडल, तो मैं शॉर्ट करूँगा। और इनकेस टारगेट हम लोगों का होगा 932। ठीक है, ये हम लोग का टारगेट होगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ 941 के नीचे, क्योंकि यहाँ पे एक मंथली पिवोट है। मंथली पिवोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मंथली पिवोट अगर ब्रेक किया अच्छा कैंडल पे, बेयरिश एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश रेड कैंडल हुआ, तभी हम लोग शॉर्ट करेंगे यहाँ तक। और नहीं तो हम लोग टारगेट पिवोट के हिसाब से भी ले सकते हैं और नीचे भी ट्रेल करते हुए ले जा सकते हैं। ठीक है, वो आप लोगों का मर्जी। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट स्टॉक है हम लोग का टेकेम। टेकेम में क्या हो रहा है, टेकेम फुल डाउन ट्रेंड में स्टॉक है। ठीक है, ये फुल डाउन ट्रेंड का स्टॉक है। यहाँ पे एक बेयरिश राइजिंग वेज का टाइप का पैटर्न बना रहा है। ठीक है, ये हम लोग का नाम याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे एक चैनल टाइप का फॉर्मेशन कर रहा है। उसके बाद ये चैनल का ब्रेकडाउन हो चुका है। ठीक है, उसके बाद ये फिर से प्राइस फिर से ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। ये हम लोग 15 मिनट्स पे हम लोग एक ट्रेन लाइन ड्रॉ कर चुके हैं। अगर ये ट्रेन लाइन ब्रेकआउट हुआ तो हम लोग शॉर्ट का एंट्री लेंगे। कहाँ पे, 1075 में हम लोग अगर कोई कैंडल यहाँ पे बेरिश कैंडल हुआ तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट का एंट्री लेंगे। और यहाँ टारगेट रहेंगे 1058। ठीक है, ये हम लोग का टारगेट रहेगा। उसके नेक्स्ट टारगेट होगा 1050। ठीक है, ये हम लोग का सेकेंड टारगेट होगा। इसके इससे नीचे हम लोग नहीं आएंगे, इसका नीचे प्राइस आएगा भी नहीं, मेरे को लग नहीं रहा है। तो ये हम लोग का फर्स्ट टारगेट, उससे बहुत अच्छा मार्केट हुआ तो ये हम लोग का 1050 हम लोग का सेकेंड टारगेट। ये हम लोग का शॉर्ट का एंट्री। ठीक है, उसके बाद है हम लोग का HDFC बैंक। HDFC बैंक को अगर 2 घंटे के चार्ट में देखूंगी, ये ट्रेंड लाइन है, वैलिड ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ चुका है। उसके बाद ये पुल बैक लेने की कोशिश किया, रिटेस्ट करके फिर नीचे आ रहा है। ठीक है, ये हम लोग का एक जोन बना हुआ है। इसको हम लोग 30 मिनट्स पे कल देखेंगे अगर। तो हम लोग ये वाला अगर जोन ब्रेक किया, यहाँ पे कोई अच्छा वाला कोई बेयरिश कैंडल अगर सेटल हुआ, तो 1455 हम लोग का एक जोन है। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करेंगे और टारगेट रखेंगे 1429। ठीक है, ये हम लोग का टारगेट रहेगा। यहाँ पे एक मंथली ये जो लाइन है, ये वीकली एक पिवोट है। उसके ऊपर ये वाला ये लाइन भी वीकली पिवोट है। इसका यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करेंगे एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल। लॉजिक हम लोगों को पता चल गया, ये हम लोग का रिटेस्ट एंट्री हो गया। और यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करेंगे, यहाँ तक हम लोग टारगेट लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग लेंगे TCS। TCS में क्या है, TCS में ये हम लोगों का एक अच्छा वाला एक डाउन अप ट्रेंड है। उसके बाद ये डीप पुल बैक ले रहा है। ठीक है, अगर हम लोग 30 यहाँ से कोई फीबो ड्रॉ करेंगे, एक बॉटम टू टॉप टू बॉटम, नहीं सॉरी बॉटम टू टॉप एक ट्रेंड लाइन मतलब फीबो ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों का एक 50% का आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक मंथली पिवोट भी आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रिवर्स सेल एंट्री लेंगे। अगर 3193 में यहाँ पे कोई अच्छा वाला कोई बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, ठीक है, और नहीं तो कोई यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल दिखाया हम लोगों को, तो हम लोग जैसे इन्वर्टेड हैमर हुआ तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग का एंट्री लेंगे। टारगेट रखेंगे 3245, ये हम लोग का टारगेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन है। ठीक है, ये हम लोग का टारगेट इजीली दे देगा। नहीं तो हम लोग पीवोट्स के हिसाब से भी पिवोट के हिसाब से ले सकता है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट स्टॉक है ICICI बैंक। ICICI बैंक में क्या है, अप ट्रेंड का स्टॉक है। ठीक है, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ चुका है। उसके बाद ये फुल रीटेस्ट करने गया। ठीक है, और अगर हम लोग
ये हम लोग का एक जोन है। तो हम लोग ये 865, ये हम लोग का यहाँ पे कोई कैंडल बियरिश कैंडल अगर सेटल हुआ तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और टारगेट रखेंगे 852। ठीक है, ये हम लोग का टारगेट रहेगा। ये एक लेवल है वीकली पिवोट, ये हम लोग का वीकली पिवोट है, यहाँ से प्रेशर आ सकता है, सेलिंग का प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करेंगे, यहाँ तक टारगेट है। ठीक है, इसका पहले पहले 1:2 से ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है एसबीआई। एसबीआई में क्या है, एसबीआई में अगर देखूंगा तो यहाँ पे ट्रेंड अप ट्रेंड है, इसका ब्रेकडाउन आ चुका है। ठीक है, ब्रेकडाउन होने के बाद ये फिर से रीटेस्ट में गया। इसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम लोग नज़र में रखेंगे। ये अप साइड में अगर चला आया, ठीक है, तो अगर यहाँ पे 522 में अगर कोई कैंडल, ये वाला एक जोन है, ये वीकली पिवोट है, और ये हम लोग का लोअर लो है। ठीक है, लोअर लोअर हाई। ठीक है, अगर ये लोअर हाई ब्रेक हुआ तो हम लोग यहाँ से शॉर्ट करेंगे, 522 में हम लोग शॉर्ट करेंगे और टारगेट रखेंगे 512। ठीक है, इसका पहले पहले भी निकल सकते हो आप लोग, जहाँ पे 1:2 मिल गया या आपको जहाँ पे कंफर्टेबल होगा, और नहीं तो पिवोट के हिसाब से भी हम लोग निकल सकते हैं आप लोग। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक मंथली पिवोट है और यहाँ से एक रिवर्सल आया, तो ये हम लोग का लास्ट पॉइंट होगा, यहाँ के पहले हम लोग निकल जाएंगे। ठीक है, ये हम लोग का फाइनल है। तो देखते हैं कल हम लोग का स्टॉक जो जो एनालिसिस किया हुआ है वो काम करता है क्या नहीं करता है, और आप लोग अपना खुद का एनालिसिस करो। उसके बाद ट्रेड करो। ये और ये मैं मेरा एनालिसिस है, मैं जो एनालिसिस किया हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो थैंक यू, कल मिलते हैं लाइव स्ट्रीम में। उम्मीद करता हूँ आप लोग पैसा कमाओगे अच्छे से। चलो बाय बाय।